और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की सरजमीन पे आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफिल अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं, अल्लाह करीम हमें हमारे शेख की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चोई सईद साहब को दिल की अता गहराइयों से इस महफिल के इनाक़ात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस मोहब्बत के साथ ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इज़हार मोहब्बत करते हैं, इस महफिल को सजाते हैं, अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हमने अपने शेख कामिल के इरशादात से भी इस्तिफ़ादा करना है। मैंने वक्त के एतबार से इख्तिसार से आपके आगे बयान करना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेनज़ीर और बेमिसाल मकाम अता फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई करना किसी के बस की बात नहीं है। बड़ों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई की कोशिश की। सारी ज़िंदगी हुज़ूर की मदह सराई करने के बाद ये ना कहा कि हक अदा कर दिया, यही कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। आपकी सना का या रसूलुल्लाह कोई हक अदा कर ही नहीं सकता। ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ने अपनी सारी खलकत में सबसे ज्यादा इज्जतों का ताज जिसके सर पे सजाया है वो रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई शुरू की, सारी जिंदगी हुजूर की मदह सराई करते चले गए। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ आपको, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ आपको, सारी जिंदगी हुजूर की तारीफ की। आखिर में कहा लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बात तारीफ़ें की ना, फिर कहा हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ आपको। आखिर में कहा कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल का आका कहूँ आपको। यानी या रसूल अल्लाह हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह के बाद अल्लाह ने अपनी सारी खुदाई में अल्लाह ने जिसको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई वो आपकी ज़ात अक़दस, वो आपकी ज़ात आला है। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा ए हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आपके तो बस ए बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ आपको, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ आपको। सारी जिंदगी हुजूर की मदह सराई की। आखिर में हर एक ने यही कहा कि आपका वस बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा बढ़ाई, आपकी गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। हुजूर को अल्लाह ने इतनी शानें अता की हैं जिनका अहाता करना किसी से मुमकिन ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का वो समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो रिफ़अतें अता फरमाई हैं कि कोई पैमाना है ही नहीं ऐसा जो हुजूर की अज़मत और शान को नाप सके। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को बेनज़ीर और बेमिसाल बनाया है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा और कोई है ही नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा और कोई कैसे होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सफ़े अंबिया के भी इमाम और सरदार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तो सब अंबिया से भी बुलंद वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हर सिफत वो दी है कि हुजूर किसी सिफत में अपना कोई सानी नहीं रखते। अगर हुजूर को हुस्न जमाल देखो तो हुजूर के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं है। अगर हुजूर का इख्तियार देखो तो हुजूर
के इख्तियार जैसा किसी का इख्तियार नहीं है। अगर हर बंदा होता है ना, कोई इल्म में कमाल रखता है, कोई इख्तियार में कमाल रखता है, कोई जमाल में कमाल रखता है, तो हर किसी को किसी ना किसी एक सिफत में कमाल होता है। ये वाहिद मेरे मुस्तफ़ा है जिनको अगर हुस्न में देखोगे तो उनका हुस्न बेमिसाल है, अगर उनका इख्तियार देखोगे तो उनका इख्तियार बेमिसाल है, अगर उनकी रहमत देखोगे तो उनकी रहमत बेमिसाल है, अगर उनका मकाम रिसालत देखोगे तो उनका मकाम रिसालत बेमिसाल है, अगर उनका इल्म देखोगे तो उनका इल्म बेमिसाल है, अगर उनकी सखावत देखोगे तो उनकी सखावत बेमिसाल है, अगर उनका दरबार देखोगे तो उनका दरबार बेमिसाल है, अगर उनकी औलाद देखोगे तो उनकी औलाद बेमिसाल है, अगर उनके असहाब देखोगे तो उनके असहाब बेमिसाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया कि जिधर से भी आके कहा मेरे हबीब को देखना है देख लो, तुम्हें इल्म जैसा कायनात में कोई और नजर नहीं आएगा। किस किस का ये ईमान है, जरा हाथ उठाए ना। मेरे मुस्तफा जैसा ना कोई था, मेरे मुस्तफा जैसा ना कोई है, मेरे मुस्तफा जैसा ना कोई होगा। आला हजरत ने कहा ना, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठे धना, सर कटाते हैं आपके नाम पे सरदार अरब, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जैसे हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल है ना, हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल है। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत भी बेनजीर और बेमिसाल है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सिफत रहमत भी बेनजीर और बेमिसाल है। अरे यही तो रहमत मुस्तफ़ा है, यही तो रहमत मुस्तफ़ा की चादर है जिसमें हम जैसे गुनाहगार भी छुपे हुए हैं, जिसमें हम जैसे गुनाहगार भी पल रहे हैं, जिसने हम जैसे गुनाहगारों को भी पाल रखा है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना होते तो हम कहाँ कहते भाई, हमें कोई मुंह भी ना लगाता। आपकी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर आपका ना होता सगे दुनिया होता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत ही तो है जिसने यहाँ भी हमारी मौजें लगाई हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी जिस चादर में छुप के इंशाअल्लाह हमने जन्नत पे जाना है। मेरे आका की रहमत भी बेनजीर और बेमिसाल है। अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत को बयान फरमाते हुए कुरान करीम में बड़े खूबसूरत इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुछ देर आपसे इस आयत पे कलाम करना है। मुफस्सिरीन ने जो खूबसूरत तफसीर इस पे बयान की, मैंने कुछ आपके आगे बयान करनी है। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मकाम रिसालत तो है ही है, इसके आगाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की बेमिसलियत का बयान है। इसके आगाज में यह बयान है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बेनज़ीर व बेमिसाल है। कहा अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर अल्लाह करीम ये भी इरशाद फरमा देता ना कि ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, मजमून मुकम्मल था, बात मुकम्मल थी, बात समझ में आ रही थी कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बताओ अगर इतना भी इरशाद हो जाता कि ए मेरे हबीब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। मेरी आदत है मैं मजमे को साथ मिला के करता हूँ, ये नहीं कि मैं बयान कर रहा हूँ और मजमा फैसलाबाद में रह जाए और सुनने वालों की रूहें भी फैसलाबाद में रह जाए। मेरी कोशिश होती है कि मेरा जितनी देर बयान हो सब ऐसे मिल जाए कि जिस्म फैसलाबाद में रह जाए और रूह मदीना मुनव्वरा में हाजिर हो जाए, रूहें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाएं। इसलिए भरपूर तवज्जो रखनी है, भरपूर तवज्जो रखनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बताइए अगर इतना भी फरमाया जाता कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो क्या आलमीन के लिए रहमत की बात आपकी समझ में आ रही थी या नहीं आ रही थी? आ रही थी ना। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मुफस्सिरीन कहते हैं ये नहीं भेजा मगर भेजा, ये क्या बात है? ये यही फरमा दिया जाता कि मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, लेकिन ये फरमाया वमा, पहले फरमाया नहीं भेजा, फिर कहा अरसलनाका, भेजा इस शान से कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुफस्सिरीन कहते हैं इसमें अजमत
अज़मत रिसालत का पहलू है, इसमें अज़मत रिसालत का वो नुक्ता पोशीदा है जो अहले सुन्नत का अकीदा साबित करता है। और वो क्या है? कहा कि अरबी का ये कायदा है कि जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आता है ना, तो ये साबित होता है कि सिर्फ ये नहीं कि मज़कूर की ये शान है, बल्कि ये कि भरी कायनात में ये शान मज़कूर के सिवा किसी को हासिल नहीं है। यहाँ मां नफी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला, मां नफी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है। पहले नफी का जिक्र किया, फिर इस बात का जिक्र किया। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे यह साबित होता है कि ये सिर्फ मज़कूर की, यानी जिसका जिक्र हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि उसकी ये शान है, बल्कि ये कि भरी कायनात में ये शान उसके सिवा किसी को हासिल नहीं है। चलो आपके लिए आसान कर देते हैं, अगर किसी को अल्लाह पे ईमान लाना हो तो उसे सिर्फ ये कहना पड़ता है कि अल्लाह माबूद है? नहीं, उसे क्या कहना पड़ता है? पहला कलमा पढ़िए, क्या कहना पड़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पहले नबी का इजहार करता है, बाद में इस बात का इजहार करता है इल्लल्लाह। पहले कहता है ला इलाहा, नबी का इजहार करता है, फिर कहता है इल्लल्लाह। जब वो ला इलाहा नफी का इजहार करने के बाद इल्लल्लाह कह के इस बात पर ईमान का इजहार करता है ना, तो उसका अकीदा साबित होता है कि इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि क्योंकि पहले नबी का जिक्र आया है, बाद में इस बात का जिक्र आया है, तो इसका अकीदा सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब समझ आ गई बात? जब नबी के बाद इस बात का जिक्र आए ना, तो सिर्फ यह साबित नहीं होता कि जिसका जिक्र हो रहा है उसकी ये शान है, बल्कि यह साबित होता है जिसका जिक्र हो रहा है उसके सिवा ये मकाम किसी को हासिल नहीं है। कुर्बान न जाए अपने मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए अपने नबी पे, सदके न जाए अपने आका के। सारी दुनिया उसका जिक्र यूं करती है, वो मेरे नबी का जिक्र यूं करता है। पहले नबी का जिक्र करता है, फिर इस बात को बयान फरमाता है और कहता है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, जो मकाम रहमत हमने आपको दिया ना किसी को मिला और ना किसी को मिल सकता है, ना किसी को मिला, ना किसी को मिला और ना किसी को मिल सकता है। यही तो वजह है हम कहते हैं कोई मिसल मुस्तफा का। आप थके हुए हो? कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा। किस किस को यकीन है यार? जरा हाथ उठा के कहो ना, मुझे भी पता चले। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा। एक बार कहो ताकि मैं आगे बयान करूं। किसी और, मुझे भी पता चले ना आप किस ज़ौक़ से बैठे हो। किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। हाय हाय हाय। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा, अल्लाह करीम ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान फरमाया ना, तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन पहले जब अल्लाह करीम ने अपना तारुफ बयान फरमाया ना, भरपूर तवज्जो, अपनी शानों को बयान फरमाया, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए जो
आलमीन को पालने वाला है, आलमीन का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर जहाँ अल्लाह करीम की शानों का बयान है, तमाम आलमीन को वो पालने वाला है, तमाम आलमीन का रब है, जहाँ अल्लाह करीम के मकाम शानों का इजहार है, वहीं इसमें आलमीन की वसअतों का भी अंदाज़ा हो रहा है। आलमीन का लफ्ज़ कितना अहाता रखता है, आलमीन के लफ्ज़ में कौन कौन शामिल होता है, ये आलमीन की वसअत क्या है। अगर मैं कहूँ कि फलां फैसलाबाद का जो है वो फलां है, फैसलाबाद का कमिश्नर है, तो फैसलाबाद का कमिश्नर जब कहेंगे तो उसकी सल्तनत की और उसके इख्तियार की हुदूद और क़ुयूद का अंदाजा हो जाएगा कि फैसलाबाद का कमिश्नर है, तो फौरन आप देखेंगे भाई फैसलाबाद की हुदूद कहां कहां तक फैली है। ऐसे ही है ना, जहां जहां तक फैसलाबाद की हुदूद ठहरी है वहां वहां उसका इख्तियार चलेगा। अगर कहा जाए भाई ये पाकिस्तान का सदर है, तो आप फौरन पाकिस्तान का नक्शा आपके ज़हन में आएगा। जहां जहां तक पाकिस्तान का नक्शा फैला हुआ है वहां वहां तक उसका इख्तियार और तसर्रुफ माना जाएगा। इसी तरह जब आलमीन का लफ्ज आएगा ना, तो अब जानना जरूरी है कि आलमीन की वसअतें कहां कहां तक फैली हैं, ये आलमीन में कौन कौन है, ये आलमीन कहां कहां तक फैले हैं जहां जहां मेरे मुस्तफा की रहमत का हुक्म चलता है। अब अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सुनो कि आलमीन कहां कहां तक फैले हैं, फिर आपको मजा आएगा अपने आका की शान को सुनते हुए। ये आलमीन कहां कहां तक फैले हुए हैं। अब पहले अंबिया है ना, कोई एक खित्ते के लिए आया, कोई एक कबीले के लिए आया, कोई एक मुल्क के लिए आया, कोई एक कौम के लिए आया, कोई एक बंदे के लिए आया, कोई एक खानदान के लिए आया। और हुजूर फरमाते हैं ला यादूहा, वो उससे आगे तजावुज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मेरे आका आए, अगर कोई पूछे ये कहां का बादशाह है, अल्लाह फरमाता है रहमतल लिल आलमीन। अब जानना यह है कि ये आलमीन कहां कहां तक है, कौन कौन सा मुल्क मेरे आका के इख्तियार में है, कौन कौन सा खित्ता मेरे आका की कब्जे में है, कौन कौन सी मखलूक मेरे आका की एहसानमंद है, कहां कहां मेरे आका का लंगर तकसीम होता है, कहां कहां मेरे मुस्तफा का सदका उतार के बांटा जाता है, कहां कहां मेरे मुस्तफा के खैराती और तोफैली बसते हैं। अब सवाल यह है कि ये आलमीन में क्या है, तो कहा पहले देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। अब अंबिया बोले कि वो हमारा भी रब है, नबी रसूल बोले वो हमारा भी रब है, फरिश्ते बोले वो हमारा भी रब है, हूरे मौली वो हमारा भी रब है, गिलमान वाले बोले वो हमारा भी रब है, सातों आसमानों वाले बोले वो हमारा रब है, सिदरातुल मुंतहा वाले बोले वो हमारा रब है, जमीन वाले बोले वो हमारा रब है, ये चांद भी बोला वो मेरा भी रब है, सूरज ने कहा वो मेरा भी रब है, कायनात का जर्रा जर्रा बोला कि वो मेरा रब है। पता चला कि कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जिसका रब अल्लाह ना हो, तो पता चला कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो आलमीन से बाहर हो। जिसका अल्लाह खालिक है वो आलमीन में शामिल है। ये तो एक आलम है ना, 18,000 आलमीन मुहद्दिसीन ने कहा है। जिस तरह ये एक आलम है दुनिया है ना जिसमें हम बस रहे हैं, इस तरह के 18,000 आलमीन है, और कुछ की तादाद के मुताबिक इससे ज्यादा है, और कुछ के मुताबिक अहाता किया ही नहीं जा सकता कि कितने आलमीन है। जितने भी आलमीन है वो सब अरब सब आलमीन में शामिल है। जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कायनात में वो आलमीन में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बता रहा है जिस जिस जर्रे को अल्लाह ने बना दिया वो जहां भी है वो आलमीन में शामिल है। अब आलमीन की वुसअतें समझ आई? हाथ उठा के बताओ, समझ आई आलमीन कहां कहां तक फैले हैं। जिसका वो खालिक है, जिसको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के सिवा तो कोई खालिक नहीं है ना, जहां जो है वो अल्लाह नहीं बनाया है। पता चला जिसका अल्लाह खालिक है ना वो आलमीन में शामिल है। अब जब लोगों ने आलमीन की वुसअतों को समझ लिया, अब जब लोगों ने ये समझ लिया कि आलमीन कहां कहां फैले हैं, अब जब लोगों ने समझ लिया ये आलमीन में क्या क्या आता है, फिर अल्लाह ने कहा अब सुनो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो तुम्हें मेरी इतनी बड़ी सल्तनत नजर आ रही है ना, इस सारी का रहम और सुल्तान में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना के भेज रहा हूं, सारी के लिए रहम और बादशाह। इसीलिए तो हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं, हो गया है जैसे मेरे, वो किसी का महबूब सोना हो वो चोरा होता है, मेरा महबूब वे क्या है
किसी का दोस्त वजीर आजम हो वो चौड़ा होता है, मेरा यार वेख्या है किसी का पुत्र सोना हो वो चौड़ा होता है, मेरा पुत्र वेख्या है किसी का बाप बड़ा हो वो चौड़ा होता है, मेरा बाप देखा है। और रसूलुल्लाह के गुलामों हम सीना तान के न कहे जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। हाथ उठा के कहो जैसे मेरे सरकार। और सुनियों में हल्फ देता हूँ जैसे मेरे सरकार। फैसलाबाद वालों मुझे अल्लाह की कसम है जैसे मेरे सरकार। और फैसलाबाद वालों खुदा की कसम जैसे मेरे सरकार। और जिले वे क्या है उस तो पूछो जैसे मेरे सरकार। अबू बकर सिद्दीक लोगों की आंख में आंख डाल के कहा करते थे जैसे मेरे सरकार। खुदा दी कसम जिसने एक बारी किया कब्र तक ही कहता है जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे। मजा नहीं आ जाता कह के जैसे मेरे सरकार जैसे मेरे सरकार है। क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए कि तुम रात को सो हुजूर कहे जो झूम झूम के कह रहे थे वो अपनी आंख से देख लो जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार। ओ फैसलाबाद वालों मैं अल्लाह की कसम उठा के बता रहा हूँ जैसे मेरे सरकार है ऐसा। खुदा की कसम क्या ही मजा आ जाए कब्र में फरिश्ते पूछे बता इनके बारे में क्या कहता था, हम फौरन कहे हम कहते थे जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा अब पता चल गया ना आलमीन का जर्रा जर्रा जो है वो कायनात का जर्रा जर्रा आलमीन में शामिल है। तो पता चला कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बना के भेजा है। कहा जैसे कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मोहताज है, रब्बुल आलमीन का मोहताज है, रब्बुल आलमीन का हुक्म से वैसे ही कायनात का जर्रा जर्रा रहमतल लिल आलमीन का मोहताज है। मोहताज है सारी कायनात मेरे मुस्तफा की, मंगते हैं सारे मेरे मुस्तफा के, तो पहली है सारे मेरे मुस्तफा के, खैराती है सारे मेरे मुस्तफा के, फकीर है सारे मेरे मुस्तफा के, और साइल है सब मेरे नबी का दरवाजे पे। और फकर से हम कहते हैं जो कायनात में रब की अता बांटने वाला है वो हमारा नबी है, वो हमारा नबी है। अच्छा अल्लाह करीम ने कुरान करीम में, खवातीन इस तरफ ना आए, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जब अल्लाह अकबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया ना, दीगर अंबिया का जिक्र फरमाया। अल्लामा इस्माइल हक्की साहिब तफसीर रूहुल बयान
इसको बयान करते हैं। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा इस्माइल हक्की ने, बस कर दूं या और चले? बड़े गौर से सुनना है, मैं आपका मिजाज देख देख के बात करूंगा। आप थक गए तो मैं आपसे ज्यादा थका हूं, मैं तो रहता ही सफर में हूं। आपके होने का सबूत दिया तो मैं होने का सबूत दूंगा, आपने सोने का सबूत दिया तो मैं भी वही सबूत दूंगा। आपका भरपूर तवज्जो मुझे दरकार है। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह का गुलाम इंसान जिंदा नबी का जिंदा गुलामों में करे तो फिर जिंदा होकर सुनना चाहिए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हुए इस आयत की तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक्की रूहुल बयान में कहते हैं, कहा कि जब अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया ना, तो फरमाया रहमतन मिन्ना। क्या फरमाया? रहमतन मिन्ना, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी रहमतों में से एक रहमत है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या फरमाया? रहमतन मिन्ना। यह भी कोई छोटा मकाम नहीं है, यह भी बहुत बड़ा मकाम है, यह भी बहुत बड़ी शान है, लेकिन कहा रहमतन मिन्ना, वो हमारी रहमतों में से रहमत है। यानी पता चला कि अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं ना, उनमें से एक रहमत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन कहा क्योंकि रहमतन मिन्ना कहा है, तो पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत हैं, लेकिन उन्हें रहमत का मखसूस हिस्सा मिला है। जिन पर रहमत करनी है उनके लिए मखसूस उम्मत मिली है, जितने दौर के लिए रहमत करनी है अमूर रहमत के लिए मखसूस दौर मिला है, जितने जगह पे रहमत करनी है मखसूस मकाम मिला है, जिस आलम में रहमत करनी है उसके लिए मखसूस आलम मिला है। कहा फरमाया रहमतल मिन्ना, उनको फरमाया ये रहमतों में से एक रहमत है। लेकिन कहा जब हबीब की बारी आई ना, तो कहा रहमतल लिल आलमीन, वो रहमतों में से रहमत है, ये सर से पैर तक रहमत है, वो रहमतों में से एक रहमत है, ये रहमत का मजहर अतब है। उनकी रहमत के लिए मखसूस दौर, मखसूस अमूर, मखसूस कौम, मखसूस उम्मत। कहा उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को है। इनकी जरूरत इतनी है कि जिब्रील को भी इनकी जरूरत है, मिकाईल को भी इनकी जरूरत है, इसराफील को भी इनकी जरूरत है, इजराइल को भी इनकी जरूरत है, फरिश्तों को भी इनकी जरूरत है, तो इंसानों को भी इनकी जरूरत है, नबियों को भी इनकी जरूरत है, तो रसूलों को भी इनकी जरूरत है, हूरों की भी इनकी जरूरत है, तो गिलमान को भी इनकी जरूरत है। कहा ये उनकी रहमत को मिन्ना के साथ मुक़य्यद करके बयान किया, इनका मुक़य्यद करके बयान न किया। कहा रहमतल लिल आलमीन, कहा जिस जिसको हमने तख्लीक किया है उसको रहमत की जरूरत है, उसके लिए हम राहिम मुस्तफा को बुला चुके हैं। खालिक खुद कह रहा है मेरी सारी खलकत मेरे बाद जिसकी मोहताज है उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। समझ आ रही है? ये खालिक खुद फरमा रहा है। पता चला उनके अमूर रहमत के लिए मखसूस अमूर है, मखसूस दौर है। उम्मत जब तक है तो अमूर रहमत जारी रहेंगे, उम्मत खत्म तो अमूर रहमत मुनक़ते हो जाएंगे। लेकिन कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत ऐसी है कि रहमतल लिल आलमीन, इसको मुक़य्यद करके बयान न किया बल्कि मुतलकन कहा। और मुफस्सिरीन कहते हैं रहमतल लिल आलमीन मुतलकन, अल्लाह करीम ने हुजूर की रहमत को मुतलकन बयान किया। कहा कि सारी खुदाई को इनकी जरूरत है। पता चला कि आलमीन के लिए रहमत है। आपने मेरा एक जुमला भी जाया नहीं कर रहा, एक जुमला भी मैं ऐसा नहीं बोलता जिसको जाया कर दिया जाए। मेरा एक एक जुमला तख्ती दिल पे उतार रहा है और उसको दिल पे रकम कर रहा है। कहा ये आलमीन के लिए रहमत है। फैसलाबाद वालों, आलमीन और रहमत ये लाजिम और मलजूम है। आलमीन कायम रहने के लिए रहमत के मोहताज है। एक लम्हा भी अगर आलमीन से रहमत को जुदा कर दिया जाए ना, अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो तुम सांस ले सकते हो, अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो ये हवा चल सकती है, अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो ये खाना खा सकते हो। कहा कि हर लम्हा अपने अपने तकाजों के मुताबिक, सूरज को चलने के लिए रहमत की जरूरत है, चांद को चमकने के लिए रहमत की जरूरत है, अनाज को उगने के लिए रहमत की जरूरत है। हर किसी को आलमीन में अपने अपने तकाजों के मुताबिक हर लम्हा रहमत की जरूरत है। पता चला एक लम्हा भी अगर रहमत ना हो ना तो आलमीन तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह रहमतल लिल आलमीन मुस्तफा को बना चुका है, तो कहने वाले कि नबी नहीं रहे और पुत्र एक लम्हा भी मेरा नबी ना होना तो तेनू लग समझ जाए ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये हवा चल ना पाए, ये अनाज उग ना पाए, तू खाना खा ना पाए, तू सांस ले ना पाए, तू आंख खोल ना पाए।
नब्ज़े कायनात चल ना पाए। अगर ये नब्ज़े कायनात जारी है तो फातिमा के बाबा के दम कदम से जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। अगर नब्ज़े कायनात जारी है तो मेरे मुस्तफा के दम कदम से जारी है। यही तो वजह है मैं हर तकरीर में कहता हूं, जैसे मेरे सरकार इतने बड़े मजलिस तो मेरे ऊंचे की अकेले की आवाज है, जैसे मेरे ऐसे नहीं, जैसे मेरे जरा सही से फैसलाबाद वालों, जैसे मेरे एक बार दिल से, जैसे मेरे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रहमान है ना, कितना करीम है हमारा रब, हमारा कितना करीम रब है। अल्लाह रहमान है ना, बताओ फैसलाबाद वालों, अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह करीम है ना, अल्लाह सत्तार है ना, अल्लाह गफ्फार है ना, अल्लाह तव्वाब है ना। कितना करीम है अल्लाह, कितना करीम है अल्लाह। किसी ने कहा ना, एक गुनाह मेरा माँ पे वेखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे, पर्दे पावन वाला। कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करीम है। रात भर कोई उसी की नाफरमानी करे, सुबह वो उसी के ऐप पे पर्दा भी डालता है और रोटी भी देता है। कितना करीम है, कितना करीम अल्लाह है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना करीम है, कितना करीम है हमारा रब। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही, जब तुम मुझसे मांगेगा ना तो मैं ये नहीं देखूंगा तेरे गुनाह आसमानों की बुलंदियों के बराबर हैं, या समंदरों की गहराइयों के बराबर हैं, या जमीन की वसातों के बराबर हैं। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, बने आदम मुझसे मांग, जब तू मेरे आगे हाथ फैलाएगा, मांगना तेरा काम है और देना मेरा काम है। खुद फरमाता है कुरान में, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांग मैं तुम्हें अता करूंगा। कितना करीम रब है हमारा, इतना मेहरबान अल्लाह है हमारा, इतना रहीम रब है हमारा, कितना करीम रब है हमारा। फिर पता है, उस करीम रब ने हमें रब्बुल आलमीन ने आका भी ऐसा दिया जो रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह से बढ़कर कोई करीम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे बड़े करीम है, और हुजूर से बढ़ के जो करीम है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। क्योंकि हुजूर को सिफत रहमत देने वाला, ये करम देने वाला, ये सब कुछ देने वाला कौन है? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को उसने ऐसा करीम बनाया है ना, ऐसा करीम बनाया है, ऐसा करीम बनाया है, ऐसा करीम। देखो कितना करीम है। अगर नाराज हो जाए ना तो फिर मनाने के लिए अपना हबीब भी भेज दिया है। कहा अगर मुझे मनाना हो तो मनाना मुश्किल नहीं है, मैं अपना हबीब भेज रहा हूं, हबीब को मना लेना। वस्तगफर लहुमुर रसूल, एक बार रसूल से कहलवा देना अपने लिए, या अल्लाह फिर क्या होगा? कहा अल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करीम है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, लेकिन अल्लाह रिकत से पाक है। अल्लाह रोता नहीं है, अल्लाह तड़पता नहीं है, अल्लाह गमज़दा नहीं होता। अल्लाह जो है वो किसी को लिए तड़प तड़प कर रोता नहीं है। ये चीजें रिकत की तारीफ है और वो रिकत से पाक है। अल्लाह रोता नहीं है, अल्लाह तड़पता नहीं है, अल्लाह गमज़दा नहीं होता। वो करीम है लेकिन वो रिकत से पाक है, वो रोता नहीं है। फैसलाबाद वालों तड़प जाओगे ये सुन के। इमाम बेज़ावी कहते हैं, हम जैसे गुनाहगारों के लिए हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का ये आलम है कि हमसे मोहब्बत में रसूलुल्लाह की तबीयत में रिक्कत है। जैसे बाप अपने बेटे को तकलीफ में देख कर तड़प कर रो पड़ता है ना, इसी तरह अगर रसूलुल्लाह अपने किसी फैसलाबाद के उम्मती को तकलीफ में देखे तो तड़प कर रो पड़ते हैं और कहते हैं रब्बी हवली उम्मती। हमारे लिए रसूलुल्लाह तड़प तड़प कर रोते, हमारे लिए रसूलुल्लाह ज़ारो कतार रो रो के कहते रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये रसूलुल्लाह की शफकत और मोहब्बत का हमसे आलम है। ऐसा करीम तुमका फिर ना कहीं मिलेगा, ऐसा करीम तुमका। फैसलाबाद वालों अल्लाह की कसम कह के कहता हूं कि ऐसा करीम तुमका फिर ना कहीं मिलेगा। बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली। वो शेर थोड़े याद ना हो उस तभी मुस्कुराया करो। बैठे रहो गदाओ सरकार के गले में, ऐसा करीब तो का फिर ना कहीं मिलेगा। ऐसा करीब तुमको, ऐसा करीब तुमको, ऐसा करीब तुमको, ऐसा करीब तुम, ऐसा करीब तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। आज की मेरी तकरीर का मतलब ही ये है कि तुम्हें बताऊं कि ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो। एक शेर और इस कलाम का याद आ गया। लोग जन्नत की तारीफें बहुत करते हैं, करनी चाहिए। कोई ऐसा शेर ना पढ़ा करो कि हमने जन्नत में नहीं जाना तो और जहन्नुम में जाना है। समझ आई? कोई शेर ऐसा नहीं पढ़ा करो कि जन्नत से हमारा क्या लेना देना। हम मदीना पाक से मोहब्बत करते हैं ना, वो हुजूर का मस्कन है। इसी खित्ते को कहाँ रखा जाएगा? जन्नत में रखा जाएगा, और जन्नत हुजूर का दायमी मस्कन है। आजकल नाथ खान कहते हैं और रिदवा अपनी जन्नत यहीं लिया आ जा। जैसे जन्नत तड़प रही है कि हजरत वाला जो है मुझ में दाखिल हो जाए। जन्नत में नहीं जाना तो दूसरा रास्ता एक ही है, वो आपको मुबारक हो जन्नत। और ऐसी बात कतअन नहीं करनी। हमें जहन्नुम का खौफ नहीं है। वे क्यों नहीं है? जहां हुजूर मुबशिर है वहां हुजूर नजीर भी है, और जहन्नुम से डराया भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने है। ऐसे ये अकीदत नहीं होती, ये गुमराही होती है जो अकीदों के खिलाफ हो। लेकिन आला हजरत ने भी कहा है ना, इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख वो किस ऊंचे दर की है। इसका मकसद है तू अता कोई देख कर सदके वारी जा रहा है, जरा ये भी तो देख कि अता दे कौन रहा है। किसी ने कहा कि तुम बस जन्नत ही सुन के चले हो, होना चाहिए, लेकिन असल जन्नत का हुस्न जिसके चेहरे से है उसका भी तो देखो। कहा कहते हैं खुल्द जिसका ये इसी की तशरीह है। ये शेर कहते हैं खुल्द जिसको, ये तो कहा जा रहा है ना, हाँ वो भी छोटा सा मकाम है। ये हुजूर की कब्र अनवर के लिए नहीं है, ये हुजूर के मोहल्ले में आगे जाके एक मकाम आता है। कहते हैं खुल्द जिसका, ये जन्नत है नाम जिसका। एक बंदा मदीना पाक से आया तो वो बयान करता है, कहते हैं खुल्द जिसका, ये जन्नत है नाम जिसका। अरे वो हाँ छोटा सा एक मकान है सरकार की गली में, हाँ वो भी एक मकान है। ये नहीं कि वही मकान है। कहते हैं खुल्द जिसका, मुझे देख कर सुना समझ आएगी। कहते हैं खुल्द जिसका,
वो छल्लत है नाम जिसका, हाँ वो भी एक मकान है सरकार के गले में, हाँ वो भी एक मकान है। हाँ जहाँ बहुत कुछ है वहाँ वो भी एक मकान है सरकार। अब समझ आई? कहते हैं खुल्द जिसको, जिल्लत है नाम जिसका, बहुत कुछ है सरकार की गली में, वहाँ वो भी एक मकान है सरकार की गली में, हाँ वो भी एक मकान है सरकार के गले में, हाँ वो भी एक मकान है सरकार के गले में। बस मैं इख्तिताम करता हूँ। जो वक्त मैंने जहन में रख कर शुरू किया था वो वक्त खत्म हुए 1 मिनट गुजर चुका है। मैं बस इख्तिताम पे जा रहा हूँ। एक शेर और पढ़ लो। जन्नत में रहने वाली हूरों से कोई कह दे, अरे कि तुम भी घर बना लो सरकार की गली में, एक तुम भी घर बना लो सरकार के गले में। यहाँ जो बैठे हो ना, चलो 4-5 जितने टिकट हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह को पास कुछ नहीं है। समझ आई? अगर किसी के पास कुछ नहीं है वो कहे वो पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा एक दिल मुझे संभाला सरकार की गली में, एक दिल मुझे संभाला सरकार की गली में। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है दिल का सरकार के गले में, बिस्तर लगा है दिल का सरकार के गले। मदीना पाक में किसी सड़क के किनारे सोए हुए फकीर को उठा के पूछना तुम्हें भला मुल्क बादशाही दिल्ली है, वो तुम्हें बताएगा। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है दिल का सरकार के गले में, बिस्तर लगा है दिल का सरकार के गले में। जैसा भी जख्म होगा अच्छा जरूर होगा, कैसे? जैसा भी जख्म होगा अच्छा जरूर होगा, बस खाके शिफा लगा लो सरकार की गली में, खाके शिफा लगा लो सरकार की गली में। आखिरी शेर, खाके शिफा लगा लो, खाके शिफा लगा लो सरकार की गली में, खाके शिफा लगा लो सरकार की गले में। हाँ मर के भी मेरी मैयत, मर के भी मेरी मैयत नासिर यही कहेगी क्या कि तुरबत मेरी बनाओ सरकार की गले में, मैयत मेरी जाओ सरकार की गली में। यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसकी गम की कहानी सुनने वाला कोई ना हो? बैठा है तो हाथ उठाए। कोई ऐसा बैठा है जिसका कोई नहीं है दुनिया में? अगर है तो मेरी बात सुन ले। सुनता नहीं तुम्हारी है घर कोई कहानी, दिल खोल कर सुना लो सरकार की गले में, दिल खोल कर सुना लो सरकार के गले, दिल खोल कर सुनाओ, दिल खोल कर सुनाओ सरकार के गले में।
मर के भी मेरी मैयत नासिर यही कहेगी कि तुरबत मेरी बनाओ सरकार की गली में, तुरबत मेरी बनाओ सरकार की गली में, तुरबत मेरी बनाओ सरकार की गली। दुनिया के बादशाह सुल्तान कुल कदर है, सर अपने तुम झुकाओ सरकार की गली में, सर अपने तुम झुकाओ सरकार की गली में। ये बयान तो अभी मेरा शुरू ही हुआ है, तमहीद में इतना वक्त हो गया है, मैं इसको आज मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। 3-4 मिनट और लेके चलते हैं, फिर ये फैसलाबाद के लिए टू बी कंटिन्यूड है इंशाअल्लाह। इसको यहीं से आगे शुरू करेंगे किसी महफिल में इंशाअल्लाह, बल्कि परसों गालिबन फैसलाबाद में ही महफिल है। किस जगह पे है इंशाअल्लाह? सुलेमानी मस्जिद, जहाल चौक, एहसान यूसुफ। नहीं, ये ज्यादा तफसील हो गई है, ये बता दे। जहाल चौक, एहसान यूसुफ रोड, कौन सी मस्जिद? जामिया मस्जिद सुलेमानिया में इंशाअल्लाह परसों महफिल होगी, वहां इसको कुछ और आगे ले चलेंगे इंशाअल्लाह। अभी खत्म कर दूं या 2-4 मिनट आगे चले चले? अभी जिद्दा आया है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। तो क्या कहा है? लो आया जिद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना पर, अब आएगा मक्का। अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हुजूर की रहमत में अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, रसूलुल्लाह के गुलामों हमने तुम्हें ऐसा आका दिया है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी तकलीफ इस पर गिरा गुजरती है। अल्लाह अकबर, ये कुरान है। अल्लाह फैसलाबाद वालों तुम्हें और मुझे बता रहा है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हमने तुम्हें ऐसा रसूल दिया है कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। फिर कहा हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम। हरीस का मतलब पता क्या है? दिल न भरना। किसी का दौलत से दिल नहीं भरता, किसी का इख्तिदार से दिल नहीं भरता, किसी का शौहरत से दिल नहीं भरता। अल्लाह फरमाता है रसूलुल्लाह के गुलामों मैंने तुम्हें ऐसा नबी दिया है इसका तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता, दे दे के दिल नहीं भरता। अच्छा, मैं बड़ी तेजी से बातें छोड़ता चला जा रहा हूं, बस आखिरी 3 बातें मैंने करनी है, कोशिश करूंगा 7 मिनट में कर लो। अल्लाह अकबर। हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। क्या है? ताअत्तुफ है। मुफस्सिरीन कहते हैं हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है, इसका मतलब पता है क्या है? बेहद मेहरबानी है। जिसमें अल्लाह ने फरमाया है हरीसुन अलैकुम, ये तो तुम्हें दे दे के इसका दिल नहीं भरता, तुम्हें जहन्नुम से निकालने और जन्नत में ले जाने के लिए ये हरीस है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है, भरपूर तवज्जो चाहिए। ताअत्तुफ का मतलब एक पता है क्या है? बेहद मेहरबानी। इसकी मुफस्सिरीन ने तफसीर यूं भी की है कि हुजूर इतने मेहरबान हैं, है ना? किस किस पे हुजूर की मेहरबानी? हुजूर इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान हैं। मुझसे नाचीज पे है आपकी इनायत कितनी, आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी, आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी। या रसूल अल्लाह आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी। या हबीब अल्लाह आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी। मैं क्या बताऊं आपकी रहमत में है वुसअत कितनी। एक मैं क्या मेरे इस आँखी हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा आपका। इतने करीम है। मुफस्सिरीन कहते हैं हुजूर इतने करीम हैं, हुजूर ये इंतजार नहीं करते कोई मुझसे मांगे तो दूं। हुजूर फैसलाबाद वाला लगता है थक गए,
हुजूर ये इंतजार नहीं करते कि मेरा उम्मती फैसलाबाद से कहे तो मैं दूं। हुजूर अपने गुलाम पर नजर रखते हैं, मेरा गुलाम को मांगने की जरूरत ना पड़े, मांगने से पहले अपने गुलाम की झोली भर देते हैं। नारे रिसालत, इसकी बड़ी दलील पता क्या है? इसकी बड़ी दलील क्या है? ये नहीं कि आज मुझे ये चाहिए था तो फिर तो नहीं मिला, आज मुझे मकान में किराया देना था, किराया तो नहीं मिला, और किराया मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सुनो मैं बताता हूं, हुजूर तुम्हें कहां कहां बिल मांगने पूछने आएंगे। और बिल मांगे देने की सबसे बड़ी दलील पता है क्या है? कि हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, हुजूर हमारी कब्र में आएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तैयार, हुजूर तुम्हारी कब्र में आएंगे। वो बीच में जो ब्राउन टोपी वाले बाबा है, आपका नाम क्या है? वो जो बैठे हैं कबीर अहमद, हुजूर तुम्हारी कब्र में आएंगे। वो जो आखिर में उस्मान खड़ा है, वो जो आखिर में अली खड़ा है, वो जो आखिर में जैद खड़ा है या बकर खड़ा है, हस्सान हसीबुर रहमान से लेकर वो जो आखिरी बंदा खड़ा है, सुनो रसूल मेरी और तुम्हारी कब्र में आएंगे। हाय हाय, क्या कब्र में जाके हम पैगाम भेजेंगे कि रसूलुल्लाह कब्र में आ जाए? क्या हम वहां से दावतनामा भेजेंगे कि रसूलुल्लाह हमारी कब्र में आए? क्या हम वहां जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह कब्र में आ जाए? ऐसा नहीं होना, हम नहीं कहेंगे। कब्र में आंख खुलेगी, अंधेरी कब्र देख के घबरा जाएंगे। अंधेरी कब्र, तंग मकान, जहां कोई रोशनी नहीं होगी, रोशनी की कोई किरण नहीं होगी, कोई हवा नहीं होगी, गर्म कब्र होती है, दिल घबरा रहा होता है। अभी हमारी आंख खुलेगी, हम घबरा जाएंगे, अरे ये कहाँ आ गए, ये तंग मकान कौन सा है, ये किस अंधेरी कोठरी में आ गए। हम देखेंगे हमारे माँ बाप कहाँ गए, हमारे बीवी बच्चे कहाँ गए, हमारे दोस्त कहाँ गए। हम अपने कालों से सुने गए, वो कब्र में दफना के एक रात भी पास नहीं बैठे, वापिस जा रहे हैं। कालों से उनके जाने की आवाज सुने गए, इतने में मुनकिर नकीर आ जाएंगे। मुनकिर नकीर को देख के घबराओगे, मुनकिर नकीर कहेगा उठो, रब का पूछेंगे, दीन का पूछेंगे। इतने में पता है क्या होगा? हुजूर कब्र में आ जाएंगे, हुजूर कब्र में आ जाएंगे। गुलाम तड़प जाएगा, कहेगा या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में, सरकार आप मेरी कब्र में, या रसूल अल्लाह आप मेरी कब्र में। सरकार दुनिया में आपके नगमे गाता था, दुनिया में आपकी नाते पढ़ता था, सुबह हो या शाम हो, या रसूल अल्लाह आपका इश्क में मचला करता था। या रसूल अल्लाह मर गया तो कब्र में आप खुद आ गए। सरकार दुनिया में आते ना तो अपना घर सजाता, सिर्फ घर नहीं मोहल्ला सजा देता, सिर्फ मोहल्ला नहीं शहर सजा देता। गुलाम कहेगा या रसूल अल्लाह अगर दुनिया में आते ना तो अपनी दस्तार से आपकी जूतियां साफ करता, अपनी पलके आपकी लाल साफ करता, अपनी दाढ़ी से आपके रास्ते में झाड़ू देता। या रसूल अल्लाह आपके कदम रखने के लिए अपने बच्चों को कालीन बना देता। सरकार अपना सब कुछ बेच के आपके लिए ऐसा खाना पकाता कि मुझे मजा आ जाता। या रसूल अल्लाह अच्छी सी मसलत लगाता, खुद अपने हाथ से खाने बनाता। या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत भी करता। या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को आपका नौकर बना देता, अपना सब कुछ आपके कदमों पे वार देता। सरकार आप आए भी तो कब्र में आए, कब्र में क्या पेश करूं? हुजूर कहेंगे और फैसलाबाद वाले कब्र में कुछ लेने नहीं आया, जिंदगी में तू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहता था। आज तुझे अकेला देखा तो चला। हाय 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 हाय। यार हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, कभी सोचा है? हमारी कब्र में आएंगे।
हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, हुजूर हमारी कब्र में आएंगे। मजा नहीं आ जाएगा कब्र में जब हुजूर आएंगे? बताओ, हुजूर हमारी कब्र में आएंगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। कोई दुनिया का सियासी लीडर कब्र में आएगा? किसी का माँ बाप कब्र में आएगा? किसी के दोस्त कब्र में आएंगे? इनके पीछे भागते हो और उसके पीछे भागो जिसने कब्र में भी आना है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। आला हजरत जब आखिरी वक्त था ना तो उन्होंने कहा मेरी कब्र जरा गहरी खोदना। उन्होंने कहा क्यों? कहा हुजूर आए तो खड़े होके इस्तकबाल कर। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे हमने असर भी पढ़नी है, बात खत्म कर रहा हूं। जैसे बरसों की, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। मेरा ख्याल है यहाँ इख्तिताम कर देते हैं। हमारे शेख फरमाने हैं कुछ और चले चलो, क्या ख्याल है? तो फिर मैं एक बात बस और कर देता हूँ, बाकी जैसा मैंने वादा किया इंशाअल्लाह परसों महफिल में इसको मजीद आगे लेके चलेंगे, इसी उन्वान पे खिताब को आगे लेके चलूंगा। बताओ परसों कौन कौन आएगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आइए परसों इसी को इंशाअल्लाह आगे लेके चलेंगे। एक बात बस कर देता हूँ, सारी तफसीर जो मैंने बयान करनी थी वो आज के लिए छोड़ रहा हूँ। ये मैंने सोचा था इस तमहीद को 10 मिनट में बयान कर दूंगा और आगे तफसीर पे मैंने कलाम करना था। जिस तरह मुफस्सिरीन ने खुल के हुजूर की शानों को इस आयत में बयान किया है, मैंने बयान करना था लेकिन वक्त कि ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलता वक्त का हुजूर के जिक्र में। क्या ख्याल है? तो मैं बस यहाँ पर इख्तिताम करूँगा हमारे शेख के हुक्म पे एक बात करके फिर इंशाअल्लाह आगे लेके चलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत में यह भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम साहिब रहमत है। हुजूर क्या है? हुजूर साहिब रहमत है और नफ्स रहमत है। कहा रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं, इमाम उलूसी ने भी कहा और जलालैन में भी मौजूद है, यानी रूहुल मानी और जलालैन में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नफ्स रहमत है, हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा रहमत है। इस पे भी तफसील से इंशाअल्लाह परसों कलाम करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत पे इंसान को क्या मिलता है? हुजूर नफ्स रहमत है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ना, हुजूर की रहमत से बरकत दुगनी हो जाती है। सूरह इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह का आखिरी हिस्सा तिलावत कीजिएगा। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ठीक है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर,
तस्बीह करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की इबादत करो, उसकी हम्द व सना करो, वस्तगफिर, तौबा करो, क्या होगा? इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला हूं। और जब रसूलुल्लाह की बारी आई, रसूलुल्लाह के दरबार में जाने की बारी आई, कहा वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तौबा इस्तगफार इबादत पे क्या कहा? इन्नहु काना तव्वाबा। हबीब के पास जाने से क्या कहा? तव्वाबर रहीमा, अजर फौरन डबल कर दिया। लेकिन जो बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, परसों इंशाअल्लाह तफसीर और आयत पे कलाम करेंगे और तफसील से करेंगे इस आयत के मुताबिक, लेकिन आज सिर्फ मैं इस आयत से आपके आगे रखना चाह रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और इस्तगफार करो, तौबा करो, अल्लाह की बंदगी करो, यानी तौबा करो, इस्तगफार करो, तस्बीह करो, क्या होगा? इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला हूं। वादा नहीं किया कि बख्श दूंगा, कहा इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला हूं। चाहा तो बख्शूंगा, ना चाहा तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन जब बारी हबीब की आई, कहा या अल्लाह अगर हबीब के पास जाए फिर क्या होगा? कहा वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर रसूल कह देंगे तो लावाजादुल्लाह, लाम ताकीद के लिए है, वहां वादा नहीं किया। यहां कहा अगर रसूल ने कह दिया, तस्बीह की, तौबा की, तो बख्शूंगा, वादा नहीं किया बख्शने का, चाहा तो बख्श दूंगा। लेकिन कहा अगर मदीने पाक पहुंच गए, अगर रसूल ने तुम्हारे लिए कह दिया तो आई प्रॉमिस यू, लाम ताकीद के लिए है, वादा करता हूं, लावाजादुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर वादा करता हूं जरूर पाओगे मुझे तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। मुफस्सिरीन ने यहां कहा पता चला किसी और चीज की गारंटी नहीं है, रसूलुल्लाह के पास पहुंचने पे गारंटी है कि अगर रसूल मिल गए तो खुदा भी तुम्हारा और खुदाई भी तुम्हारी। रसूल मिल गए तो खुदा भी तुम्हारा और खुदाई भी तुम्हारी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया तो हर चीज तुम्हारी होगी। वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, हर चीज जमाने की कदमों पे पड़ी होगी। यहीं पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी 1 मिनट मेरा एक पैगाम समाअत फरमा लीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की सरजमीन पे ये हजारों का इज्तिमा है माशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का एक हजारों का इज्तिमा है। आज मैं एक बात करना जरूरी समझता हूं। सईद साहब, आपको मैं दिल किया था गहराइयों से इस महफिल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। जो मैं कह रहा था कि आज फैसलाबाद की सरजमीन पे ये हजारों का इज्तिमा है, जिसमें मैं एक बात करना बहुत जरूरी समझता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। हमारे आका अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए रहमत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हर एक के साथ हुस्न अखलाक अपनाने का कहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किसी के पास से गुजर रहे हो, उसको मुस्कुरा के देख लो, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में सदके का सवाब मुरत्तब फरमा देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुरबा और मसाकीन की मदद का फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर इंसान का ख्याल रखने का फरमाया। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुसलमान इस्लामिक स्टेट में ये देख रहा है कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ दे रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस मुसलमान पर यह वाजिब है कि उसको गैर मुस्लिम से तकलीफ देने से रोके। अगर देख रहा है कि कोई किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ दे रहा है तो मुसलमान पे वाजिब है कि वो उसको रोके कि नहीं, इसको तकलीफ नहीं देनी। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने हर इंसान को दुनिया में इज्जत से रहने का हक दिया है। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने हर मजहब के बाशिंदे को इस्लामिक स्टेट में अमन का पैगाम दिया है, अमन से रहने की इजाजत दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, रहमतल लिल आलमीन के गुलाम हैं, तो हमारी जात से
हमारे वजूद से लोगों के लिए खैर होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी इंसान का दिल नहीं दुखना चाहिए, हमारी वजह से किसी गरीब मिस्कीन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें जुबान से बाद में बताना पड़े कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। हमारा किरदार और हमारा अखलाक कितना अच्छा हो कि जो हमें देखे वो कहे हाँ, इसका अखलाक बता रहा है कि ये रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी इज्जत वाले हैं और हुजूर ने लोगों को इज्जत देना सिखाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को इज्जत देना सिखाया है। हाँ, जो मैंने कहा, इस्लाम वो दीन है जो सरापर सारे का सारा रहमत का दीन है। इस्लाम में कहीं जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। और याद रखना, आजकल सवाल किया जाता है फोर्स कन्वर्जन के बारे में। मुझसे परसों भी बहुत ज्यादा पूछा गया, फोन आए कि